राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। इस दिन हमें किस तरह पूजा करनी चाहिए। इस साल ये प्रदोष व्रत 26 जनवरी को होगा या 27 जनवरी को, इसको लेकर संशय बना हुआ है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये व्रत आपको कब करना है और प्रदोष काल का क्या विशेष मुहूर्त रहेगा। इसके साथ ही बताएंगे आपको कि यदि आपके यहाँ बीमारियां बनी रहती हैं या आपको स्वयं असाध्य रोग है तो इस प्रदोष व्रत के दौरान आप ऐसा क्या करें जिससे महादेव की कृपा से आपको बीमारियों में राहत प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये चर्चा। बंधुओं, सनातन धर्म में प्रदोष व्रत की विशेष महिमा है। शिव पुराण में इस व्रत का वर्णन मिलता है क्योंकि प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव ने स्वयं अपने श्रीमुख से मां पार्वती को प्रदोष व्रत की महिमा बताते हुए कहा था कि जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं, मैं उन सभी व्यक्तियों के सभी संकट और सभी विपत्तियां समाप्त करता हूं। इस व्रत को करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही अंत में साधक मेरे लोक में स्थान प्राप्त करता है। तो प्रदोष व्रत की शास्त्रों में विशेष महिमा है। इस साल 26 जनवरी को प्रदोष व्रत करना है या 27 को, आइए जानते हैं। 26 जनवरी को रात 8:54 पर त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। 27 जनवरी को रात 8:34 पर समाप्त होगी। इसलिए इस साल 27 जनवरी को प्रदोष व्रत करना शुभ होगा। यदि प्रदोष व्रत की पूजा की मुहूर्त की बात की जाए तो प्रदोष काल में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। प्रदोष काल में ही भगवान शिव का अभिषेक करने से प्रदोष व्रत पूर्ण होता है। तो इस साल 27 जनवरी को शाम 5:56 से रात 8 बजे तक ये प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त रहेगा। तो इस मुहूर्त में ही आप भगवान शिव का आराधन करें। आइए अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत में किस तरह से पूजा करनी है। बंधुओं, आप सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद व्रत संकल्प लें। उसके बाद भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। उनको बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित करें। चंदन से उनका श्रृंगार करें। उनको भांग धतूरा आदि वस्तुएं अर्पित करें और उनको ऋतु फलों का भोग लगाएं, दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं, भगवान शिव की आरती करें। उसके बाद उनके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इसकी रुद्राक्ष की माला से एक माला कम से कम जप करें। यदि आपके पास वक्त है तो आप ज़्यादा माला भी कर सकते हैं। इसके साथ आप रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करिए, शिव चालीसा का पाठ करिए। इस तरह से आप ये पूजा अपनी सुबह के समय में पूर्ण करिए। उसके बाद पूरा दिन शांत मन से व्रत पूर्वक रहिए और प्रदोष काल में जो हमने मुहूर्त बताया है, शाम 5:56 से रात 8 बजे तक, इस मुहूर्त में पुनः भगवान शिव का जलाभिषेक, पंचामृत से अभिषेक, यानी कि पुनः सुबह की तरह उनकी पूजा करनी है। इस विधि से पूजा करने से साधक को प्रदोष व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और महादेव की कृपा प्राप्त होती है। आइए बंधुओं, अब आपको बताते हैं कि प्रदोष व्रत के दौरान हमें क्या सावधानी विशेष रूप से रखनी चाहिए। यदि आपने प्रदोष व्रत रखा है तो प्रदोष व्रत के दौरान आप बिल्कुल भी क्रोध ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ ही भगवान शिव पर टूटे हुए चावल न चढ़ाएं, शिवजी पर तुलसी पत्र न चढ़ाएं, सिंदूर, हल्दी और केतकी के फूल भी भगवान शिव को अर्पित नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही नारियल के पानी से उनका अभिषेक कभी नहीं करना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रदोष व्रत पूर्ण करना चाहिए। अब बंधुओं, बात करते हैं विशेष खास उपाय की। यदि आपको बीमारी है या आपके परिवार में किसी को बीमारी है तो आप प्रदोष काल में भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करिए। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद वहीं उनके समीप बैठ करके
उनको जैसे बेलपत्र, शमी पत्र, भांग, धतूरा इत्यादि, यानी कि विधिवत पूजा करने के बाद उनके सामने अपने जिस परिजन के लिए आप रोगों की मुक्ति चाहते हैं उसका मानसिक संकल्प करके आप उनके महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बंधुओं, यदि आपको इस महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण ठीक नहीं आता तो आप किसी योग्य गुरु के सानिध्य में जाकर के इसके उच्चारण को अवश्य शुद्ध कर लें। अशुद्ध अवस्था में कभी भी किसी मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप केवल त्रिअक्षरी महामृत्युंजय मंत्र की भी माला कर सकते हैं। तो आप रुद्राक्ष की माला से ओम जूम सह, पुनः निवेदन कर रहा हूं मंत्र, ओम जूम सह, इस मंत्र की माला कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 11 माला आप जप करेंगे तो आपके परिजन को असाध्य रोगों से मुक्ति प्राप्त होगी। यदि आप स्वयं पीड़ित हैं और पूजा कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, तो पूजा करने के बाद इस मंत्र का जप करेंगे तो आपको असाध्य रोगों से मुक्ति प्राप्त होगी। ये माघ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत है, कल्याणकारी व्रत है, सोमवार के दिन पड़ रहा है, इसी दिन मास शिवरात्रि भी है। तो इस बार ये दुर्लभ संयोग भी माघ मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत पर पड़ा है। तो इसका आप लाभ उठाइए और भगवान शिव की कृपा प्राप्त कीजिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। आप इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।